नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज अपन जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं ये है SJVN, है ना। आपने शायद फुल फॉर्म इसका या शायद पहली बार सुन रहे हो आप। ये हिमाचल प्रदेश में है और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों SJVN का सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है। और ये मिनी रत्न कंपनी है, एक PSU है, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंटरप्राइज। और मिनी रत्न कंपनी है, आप ये समझ चुके होंगे। तो इसको दो लोग, ये जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। ठीक है ना, दोनों मिल करके इसे चलाते हैं सतलुज जल विद्युत निगम को। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। ठीक है। अच्छा, फील्ड इंजीनियरिंग के लिए तो आप समझ गए होंगे कि B.Tech की रिक्वायरमेंट है। ये तो आप बहुत बड़ी बात, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, है ना, और आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, और ऐसे ही और सारे। और अगर किसी को फील्ड ऑफिसर बनना है तो उसके लिए किसी के पास CA होना चाहिए, MBA होना चाहिए, है ना। और भी, और डिप्लोमा वाले भी इसे भर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वो आप मिनिमम 18 साल के तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम आप 30 साल तक, है ना, इससे ऊपर जो है ना इससे नीचे। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया हो गया आपका। अच्छा, फीस के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो फीस है वो 600 रुपये रहेगी। और ये जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और आपके OBC के लिए, इनके लिए है। ठीक है ना। और बाकी एज में हाँ छूट तो मिलती है, जैसे कि आपको पता है कि SC और ST हैं तो ये 5 साल की छूट मिलती है। अगर यही आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है। और क्या, और अगर कोई इन्हीं के यहाँ पहले से काम कर रहा है तो भी 5 साल की छूट मिल सकती है। और भी छूटें मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो उनके लिए भी है कि अगर मतलब कोई इंसान हैंडीकैप है, दिव्यांग है, और अगर वो SC ST से आता है ना, तो उसको 15 साल की छूट मिलेगी, है ना, 15 साल की एज की छूट मिल जाती है। और यही अगर OBC है तो उसे 13 साल की मिलेगी। और अगर यही कोई जनरल वाला है तो उसे 10 साल की छूट मिलती है। तो ये दिव्यांग लोगों के लिए SC ST OBC और जनरल में। और नॉर्मल आप देखोगे तो ऐसी है। अच्छा, ये सिर्फ इन्हीं के लिए फीस है, याद रखना। SC के लिए, ST के लिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, इनके लिए कोई फीस नहीं है। इसका मतलब ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में आने वाले, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल वाले हो, इनको फीस नहीं देनी है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं अच्छे खासे, मतलब उनको कुछ भी हैंडीकैप की शिकायत नहीं है, अगर वो नॉर्मल जनरल है, EWS है और OBC है, तो उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। और इसमें महिलाएं भी इंक्लूडेड, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग से कुछ कहा नहीं है उन्होंने। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे खास बात इस जॉब की मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, कि जिसको सुन करके कई लोग तो इससे पहले ही नहीं भरेंगे। इसकी खास बात ये दोस्तों कि ये जो है ना, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे भरना क्यों है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये जॉब है, और ये 3 साल के लिए दी गई है। ठीक है, 3 साल की है। अब इसमें सबसे खास बात देखिए, ये अपनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट चलते हैं, तो प्रोजेक्ट मान लीजिए 3 साल के लिए मैक्सिमम लेकर के चलते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रोजेक्ट नहीं हुआ पूरा, या अब कहीं और प्रोजेक्ट है और आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, तो ये आपका हर साल, है ना, हर साल 2 साल तक और बढ़ा सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, हर साल 2-2 साल तक करके बढ़ाते चले आएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 3 साल पहले किया, इनको लगा बहुत बढ़िया है, तो इस साल अब जब बढ़ेगा तो 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए सीधे बढ़ेगा, है ना। तो ये 2 साल बढ़ गया, मान लो फिर कभी जरूरत, फिर जब बढ़ेगा तो दो सीधे मतलब बढ़ता है तो 2 साल के लिए ही बढ़ता है, और ऐसा हर साल हो सकता है। समझ गए, ऐसा हर साल होता रहता है। तो खैर ये सब में जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके पास एलिजिबिलिटी है और आप ये कर सकते हो, तो आप समझ रहे हैं ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आप सोचिए गवर्नमेंट से भरी पड़ी, कुछ नहीं तो 3 साल का ये एक्सपीरियंस कहीं पर भी लगाएंगे तो उससे ज़्यादा रकम उठाएंगे आप, है ना। तो ये सोच के काम करेंगे, अगर कुछ ना हो हाथ में तब की बात है ना। तो वो देख करके, वो बाकी फिर आपकी मर्जी है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे कि जो सिविल के फील्ड इंजीनियर, मैकेनिकल के फील्ड, इलेक्ट्रिकल के, इन्वायरमेंट के, है ना, और ये आपके फील्ड ऑफिसर हैं, तो ये HR और ये सारे के सारे, तो उनके लिए कुछ इतनी इतनी पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, जो सिविल वाला है सिविल में इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल में चाहिए, इलेक्ट्रिकल में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, है ना। और अगर कोई फील्ड इंजीनियर इन्वायरमेंट वाला तो B.Tech इन्वायरमेंट इससे होना चाहिए, या 2 साल का उसने फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट किया हो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। ठीक है। और ये देखो फील्ड ऑफिसर, और इनके लिए कह रहा था मैं आपसे, या तो CA हो, MBA हो किसी के साथ 2 साल का, है ना, फाइनेंस में होना चाहिए लेकिन वो। और या फिर अगर HR के लिए भर रहे हैं, क्योंकि फील्ड ऑफिसर में 2 पोस्ट खाली, एक जो यहाँ पर फाइनेंस एंड अकाउंट वाला है, और एक HR वाला है। तो HR में तो आपके पास MBA जो है HR में ही होना चाहिए, और डिप्लोमा भी आपका हो तो भी चल सकता है। और इसके लिए आपको 30 साल की मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है, तो मैंने बता दिया मिनिमम 18 है, तो आप सीख ही गए थे। ठीक है। आपको जो तनख्वाह उनका मिलेगी भैया, वो 60,000 के आसपास मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और
और ये तो खैर लोकेशन के हिसाब से कि क्या कहाँ पर होगा, है ना। और ये रिजर्वेशन के हिसाब से ये भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो दिव्यांग लोग हैं ये वो उसे देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट है। और ये तो मैंने एज की छूट आपको बताई दी है वैसे भी, है ना, किसके लिए कितनी होती है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। अब आती है बारी कि सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको वो बताता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जब टेस्ट होगा ना, जो पेपर है भाई, पेपर हो कैसे रहा है ना। तो मतलब थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट के बारे में समझा देता हूँ। देखो टेस्ट आपका सबसे पहले तो होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि रिटन होगा। जब आप ये क्वालिफाई कर जाओगे तब इसके बाद आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, फिर होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। जो सीबीटी है दोस्तों, इसका वेटेज है 75%। और ये जो है आपका ग्रुप डिस्कशन ये होगा आपका 10% का वेटेज रखता है, और ये जो है आपका ये रखता है 15% का वेटेज। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, सीबीटी क्वालिफाई कब मानेंगे, जब आप 40% नंबर ले आएंगे। 75% तो है ना। 40% अगर आप नंबर ले आए, है ना, जो भी होंगे। और सेंटर कौन कौन से मिलेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। अभी तो देखो सीबीटी भी दो पार्ट में बटा हुआ है ना, पार्ट 1, है ना, और एक है इसका पार्ट 2। दो पार्ट में ये पेपर होने वाला है। इसमें 120 क्वेश्चंस रखे गए हैं और इसमें यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, 120 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है। और 75% वो कैरी कर रहा है। और पास होना तभी माना जाएगा जब आप 40% नंबर ले आएंगे, है ना, ध्यान रखना। फिर आपका जीडी होगा, फिर आपका पीआई होगा। अब सेंटर कहाँ कहाँ है, तो देखिए न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, सैलौन, बस यहीं पर है। और आप कोई दो सेंटर प्रेफरेंस में दे सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और एक बार चुन लिया तो फिर आप उसे ऐड और डिलीट नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। और मैं बता दूं कि कितने परसेंट, अच्छा ये 40% किसके लिए है, ये 40% मार्क्स उनके लिए है जो कि SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर आप जनरल वाले हैं, आप EWS वाले हैं, या आप ओबीसी वाले हैं, तो आपको भैया 50% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। ठीक है ना, सीबीटी में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया आपको, सीबीटी में दो पेपर है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 120 और पार्ट 2 में 100, सॉरी पार्ट 2 में सिर्फ 30। ठीक है, याद रखना। आपको प्लेसमेंट आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से कहीं पर भी हो सकता है, एनीवेयर इन इंडिया, वो तो लिखा ही है क्या। और 18 साल और ये सब तो आपको समझ में आ चुका है, मैंने जो आपको बताया, है ना। और ये सब वो पूरे टर्म के बारे में लिखा है कि कितने आप एंगेजमेंट रहेंगे, इनिशियल पीरियड ऑफ 3 साल का, और उसके बाद वो बढ़ सकता है, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। तो ये भी आपने देख लिया है। और अगर कोई कहीं सरकारी ऑफिस में है तो भैया उसको नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेरी बात इतना ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी चीज़ का लाभ उठा रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो एसेंडेंट इनकम सर्टिफिकेट लगता है। ये EWS कोई और नहीं होता, जनरल वाले ही होते हैं। बस इनकी सालाना जो आय है पूरे परिवार की मिला करके वो 8 लाख रुपए से कम होती है, तो उन्हें ही हम कहते हैं। और इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो उस हिसाब से ये सब क्लियर होता है। जब पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तब आपको ये फेयर देंगे, सेकंड क्लास AC का, है ना। तो खैर ये तो किसी काम की चीज़ नहीं है आपके। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपका वहाँ तक पहुँचना है। और अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पे www.sjvn.nic.in, बस इस पर ही जाना भैया, और कहीं मत जाना। बहुत जगह फेक भी मामला चलता है, और सारी जो फीस है वो ऑनलाइन ही सबमिट होनी है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। और कब से कब फॉर्म खुला है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फॉर्म जो है 21 दिसंबर से खुल गया है, और 10 जनवरी तक आप इसे भर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से काम करें और हमेशा इनकी साइट पर जाते रहें। कोई भी डाउट होने पर आपको याद रखना, इनकी साइट पर आपको जाना है, सारे जवाब इनकी साइट पे मिलेंगे। और बहुत आराम से सब कुछ मिल जाता है, लिखा हुआ रहता है, जॉब अपॉर्चुनिटी, नोटिफिकेशन, है ना, सब चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो बस इसी के साथ यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो और डाला हुआ है, तो उनको भी जाकर के देख लेना ज़रा, है ना। क्या पता आप किस वैकेंसी के लिए बने हो, कौन सी वाली चीज़ चल रही हो। तो सब काम हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है और बने रहना है। और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको चाहिए भाई, अगर आप मतलब कि सरकारी नौकरी ये सब भी ढूंढते रहते हैं, वो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रेक्चुअल है कि नहीं है, आपको इससे फर्क पड़ता है कि सरकारी होनी चाहिए। तो फिर आप, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, लाभ उठाइए उनका, वही आप ही के लिए तो डाले मैंने। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो में।